हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कितने सच में जॉब के लिए तैयार होते हैं? दुनिया एआई, ऑटोमेशन और नए कैरियर्स की तरफ बढ़ रही है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम अब भी पुराने तरीकों पे अटका है। क्या यह सिस्टम सच में स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है, या सिर्फ एक डिग्री देकर उनको जॉब मार्केट में स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम का असली सच समझेंगे, ऐसे फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो, क्योंकि जो आप अब देखने वाले हैं वह आपकी सोच बदल सकता है। सोचो, एक क्लासरूम है जिसमें 40-50 बच्चे एक छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं। टीचर हाथ में एक किताब लेकर बस पढ़े जा रहा है। सब स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता है कि जो लिख रहे हैं वह लाइफ में कब और कैसे काम आएगा। क्या आपको भी कभी यह महसूस हुआ है कि पढ़ाई सिर्फ एक रेस बन चुकी है, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें सिर्फ मार्क्स और रैंक मैटर करता है? अगर एजुकेशन सच में फ्यूचर बनाने के लिए है, तो फिर इतने सारे ग्रेजुएट्स बेरोजगार क्यों हैं? आज हम इस सिस्टम के असली सच पर बात करेंगे, इसकी कमियां, शॉकिंग फैक्ट्स और सॉल्यूशंस जो एजुकेशन को बचा सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के असली सच को समझने में मदद करेंगे। यह वह पॉइंट्स है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए रेडी है। पहला पॉइंट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतिहास और उसका स्ट्रक्चर। हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का असली फाउंडेशन कब बना? क्या यह सिस्टम सच में नॉलेज देने के लिए तैयार किया गया था? नहीं, यह सिस्टम बनाया गया था सिर्फ एक और चीज के लिए, ओबीडिएंट नौकर तैयार करने के लिए। ब्रिटिश रूल के टाइम मैकॉले ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसमें बच्चे सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड लर्निंग करें, मतलब सिर्फ रट्टे, क्लर्क्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स बने। और यह मॉडल आज भी वैसा ही चलता आ रहा है। इस सिस्टम में एक साइकिल है, पढ़ाई, एग्जाम्स, मार्क्स और फिर एक और पढ़ाई। बट असली लाइफ स्किल्स, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब अभी भी मिसिंग है। दूसरा पॉइंट, सिस्टम की बड़ी कमियां। इसमें आ जाता है हमारा मेमोराइजेशन बेस्ड लर्निंग। सिर्फ रट्टा मारो, समझो मत। बचपन से सुनते आए हैं मार्क्स लाने हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जो पढ़ रहे हो वो जिंदगी में कैसे काम आएगा? इंडिया में एजुकेशन सिर्फ एक याद करने का गेम बन चुका है। फिर आता है आउटडेटेड करिकुलम। जमाना बदल गया पर बुक्स वही पुरानी। आज भी कई स्कूल्स में वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो 20-30 साल पहले रिलेवेंट था। इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी नए लेवल पर पहुंच चुकी है, पर हमारी किताबें वही पुरानी। फिर आता है पुअर टीचर ट्रेनिंग। एक स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि गाइड करने वाले टीचर्स चाहिए। लेकिन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आउटडेटेड हैं और कई स्कूल्स में तो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ तक नहीं है। फिर आता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एग्ज़ाम प्रेशर। मार्क्स ही सब कुछ है। मार्क्स ही सब कुछ क्यों? हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या एक मार्कशीट सच में किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस का असली मापदंड हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, किताबें और टेक्नोलॉजी दोनों की कमी। हर स्टूडेंट के पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। कई स्कूल्स में तो प्रॉपर क्लासरूम्स भी नहीं है, ना ही लाइब्रेरीज हैं और ना ही डिजिटल लर्निंग टूल्स। फिर आता है प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव। सिर्फ थ्योरी से काम कैसे चलेगा? आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की कमी है। अगर एक इंजीनियर सिर्फ किताबें पढ़े और कभी प्रैक्टिकल नहीं करे, तो क्या वह एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है? क्या लगता है आपको? चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट, शॉक करने वाले फैक्ट्स और वेरीफाइड डाटा जो एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, ASER रिपोर्ट के मुताबिक 55% बच्चे क्लास 5 तक बेसिक रीडिंग नहीं सीख पाते। फैक्ट नंबर 2, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ 48.6% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी लोग सिर्फ डिग्रीज लेकर निकलते हैं, पर जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। फैक्ट नंबर 5,
यूनेस्को रिपोर्ट 2022 के हिसाब से फिनलैंड में एक टीचर पर 12 स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि इंडिया में एक टीचर पर 50 बच्चे होते हैं। कमेंट कर बताइए आपके क्लास में कितने बच्चे थे, या अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने बच्चे हैं। चौथा पॉइंट, हमारे ग्रेजुएट्स जॉबलेस क्यों हैं? स्किल्स की कमी का असर। इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटी सी संख्या को अच्छी जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिग्री होने का मतलब स्किलफुल होना नहीं है। आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट को सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर और सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, और इसका नतीजा जॉब मार्केट में एक बड़ा स्किल गैप है। अब हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट के बारे में, सॉल्यूशंस। क्या हम एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब तक हमने एजुकेशन सिस्टम की कमियां देखी, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें सुधारें तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना। थ्योरी के साथ साथ स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटर्नशिप्स देनी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2, टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाना। अच्छे टीचर्स स्टूडेंट का फ्यूचर सुधार सकते हैं। नए टीचिंग मेथड्स और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। सॉल्यूशन नंबर 3, करिकुलम को अपडेट करना। स्कूल्स और कॉलेजेस का सिलेबस इंडस्ट्री के मुताबिक रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 4, स्किल बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 5, एग्ज़ाम सिस्टम को सुधारना। सिर्फ मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन की जगह क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम यह चेंजेज लाएं तो एक नया बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि सक्सेसफुल और स्किल्ड इंडिविजुअल्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट लाएं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानीवर्स को।